तो आज का जो टॉपिक है हमारा जे कपलिंग है। इससे पहले हमने एलएस कपलिंग पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, ठीक है, वो हमने देखा था, वो लाइटर एटम के लिए था। उसमें रिजल्टेंट निकालते थे जे हम लोग ऑर्बिटल स्पिन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम निकालते थे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जे कपलिंग की बात करते हैं। जे कपलिंग, जे कपलिंग, जे कपलिंग। तो देखिए बच्चों, जे कपलिंग में तो अंडर सम सरकमटेंस, देखिए मैं लिखता हूं, लिखते जाइए आप लोग। अंडर सम सरकमटेंस circumstances the interaction between the interaction between the interaction between the orbital and spin momenta of single electron is much greater than the interaction between the orbital momenta of different electrons are between the spin momenta of different electron बच्चों इसमें आप देखें, जे कपलिंग में मैंने ये बताया, अंडर द सम सर्कमटेंस द इंटरेक्शन बिटवीन, ध्यान सुनना, द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिट एंड स्पिन मोमेंटा ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए क्या है, ऑर्बिटल है और स्पिन एंगुलर मोमेंटा है। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन हमारा लगेगा, देखिए लिखा रहा है, अंडर सम सर्कमस्टेंस द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोमेंटा ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, जो ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटा होगा वो मच ग्रेटर देन होगा किसके, much greater than interaction between orbital momenta of different electron। यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोमेंटा होगा ना, उनसे भी क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, और स्पिन मोमेंटा ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से भी ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो इंटरेक्शन होगा एल और एस के बीच, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, जो इंटरेक्शन आएगा उससे ये क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग होगा। क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक ना। यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के, इसका मतलब समझ रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के क्या, ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल या स्पिन के बीच जो इंटरेक्शन होगा
उससे ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन का स्पिन और क्या कहते हैं कि ऑर्बिटल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, इससे मच स्ट्रांगर देन दैट। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझे आप लोग? तो मैं एक ही वर्ड, यस सर। एक ही बार लिखा हूँ सर बिटवीन। मुझे नहीं समझ में आया। हाँ बता रहा हूँ ठीक है ना, बिटवीन ऑर्बिटल। जैसे देखो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, ऑर्बिटल होगा, होगा और क्या होगा, स्पिन होगा, मतलब यल और यस होगा। इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा वो जो भी हो, ठीक है ना, वो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ उसके बाद क्या रहा कि मच ग्रेटर द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल मोमेंटा ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए L1 होगा, इसके लिए L1 होगा, ठीक है ना। इनके बीच का जो इंटरेक्शन देखिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, और फिर से इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, स्पिन का जो इंटरेक्शन होगा, समझ गया ना, इंटरेक्शन होगा। इनके इंटरेक्शन से ये वाला जो इंटरेक्शन होगा क्या होगा, काफी स्ट्रांग होगा। नहीं समझे? यस सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ऑर्बिटल स्पिन होगा। इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इसका भी यल होगा, इसका भी यल होगा, होगा नहीं, ऑर्बिटल। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था ऑर्बिटल मोमेंटा अब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, तो मैं एक ही बार लिखा, ठीक ना। orbital यस moment of different electrons and between the spin moment of different electron के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई ना? यस सर। अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो स्ट्रांग होगा, ये जनरली हैवियर एटम के लिए होता है जीजे कपलिंग, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां तक की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको आगे प्रॉपर लिखते हैं हम लोग। तो देखिए in this case spin and orbital vectors of electron combined, ये तो पहले से जानते हैं ना, दिस स्पिन ऑर्बिटल वेक्टर का क्या कर देंगे हम, कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड टू गिव क्या देगा, जे वेक्टर देगा ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन का क्या स्पिन ऑर्बिटल को क्या करते हैं, वेक्टर को कंबाइंड करते हैं, तो हमेशा से हमको क्या मिलता है, जे वेक्टर देता है। एंड देन समझ गया ना, स्पिन ऑर्बिटल को कंबाइंड करने पर मुझे जे मिलेगा। एंड देन जे कंबाइंड, जे वेक्टर कंबाइंड ये भी कंबाइंड करेगा, कंबाइंड टू गिव द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर। अब ये कैपिटल जी हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग? हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन को मैं ऐड करूंगा तो जे आएगा, और जो जे होगा उसको भी अगर हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमको रिजल्टेंट मिलेगा। आप शायद ये बात समझ नहीं पा रहे आप लोग। जैसे देखो मैं कहूं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। एक इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास क्या है, L1 है या S1 है। एक इलेक्ट्रॉन पर दो ही चीज तो होगा ना, एक L1 होगा एक S1 होगा। तो इसको कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्मॉल J1 मिलेगा। नहीं समझे? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कहूं तो देखो ये स्मॉल है, J1 हो जाएगा, तो L1 प्लस S1 हो जाएगा, होगा ना, अभी स्मॉल है। तो बताइए J2 कितना हो जाएगा बेटा, L2 प्लस S2 हो जाएगा। J3 कितना हो जाएगा, L3 प्लस S3 हो जाएगा। नहीं समझे? ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। अब हम इन सबको जब कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। समझ गए क्या? समझ रहे होंगे। ऐसे यस डॉट डॉट हम क्या करेंगे, JN निकालते जाएंगे, LN प्लस SN
अब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी देखो मैं लिखूं इसे कैपिटल जे बराबर क्या लिख दूं मैं, देखो L1 प्लस S1 L2 प्लस S2 प्लस L3 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट। तो बताओ इसे मैं क्या लिखा, इसे मैं क्या कहा था? सर एक बार पिछला पेज दिखा दीजिएगा। हाँ, J1 ये क्या है, J1 J2 J2 ये क्या है, J3। आप शायद समझ गए होंगे ना आप लोग, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, L1 होगा, S1 हो गया, L1 है S1 है इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो J वेक्टर मिलेगा स्मॉल। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे मैं निकालूंगा तो जे इन सभी वेक्टर को सम करूंगा तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। अब बात समझ में आई क्या, मैं क्या कहा? यस सर। नहीं समझे बच्चों? उससे सोचो, एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, दो दो चीज है, ठीक है ना? देख लिए बच्चों? हो गया सर। तो बात समझ में आई ना मैं कैसे कर रहा हूँ? इसे कंबाइन करोगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, समेशन में, समेशन लिखे Li प्लस Si ब्रैकेट लगाए और समेशन Ji, मैं स्मॉल में Ji भी लिख सकता हूँ, Ji भी लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत इन सब में वेक्टर लगा सकते हो। ठीक है ना? कंबाइंड किया तो मिला मुझे क्या, कैपिटल जे वेक्टर मिला। एम राइट? आई थिंक समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बस समझना था, बस हो गया। इसको समझने के लिए अपने आप से फील करवाना होता है, फील करो तो आएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे चलो। तो यहां देखना, कुछ मैं बात लिख रहा हूं, सिमिलर टू द केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन rules of special quantization are also applicable ठीक है ना? सिमिलर टू केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए रूल्स ऑफ स्पेशल क्वांटाइजेशन आर आल्सो एप्लीकेबल, ये भी एप्लीकेबल होगा। आगे देखिए, इन केस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर L S J कैपिटल वाले, ठीक है ना? मतलब इस केस में ये क्या हो जाएगी, ये भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब जो हम पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं वो क्या लिखेंगे हम? L S J की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? वैल्यूज ऑफ L S एंड J इस क्या लिखते थे हम लोग, बताइए बच्चों? 2L+1 लिखते थे, कामा 2S+1 लिखते थे और 2J+1 लिखते थे, यही तो लिखते थे ना? एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करते थे? एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या लिखते थे हम? इसी के करस्पॉन्डिंग ml और ms एंड mg, समझ गया ना?
इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी, अभी सिर्फ जोड़ना था, बस हो गया। ओके ना? चलिए अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म निकालेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में निकाला था। एक स्टार करके हम लोग लिखेंगे जे कपलिंग is found especially in heavy atom। ये हमेशा किसमें होता है? हैवी एटम में होता है। और जो एलएस कपलिंग किसमें होता है? लाइटर एटम में होता है। एलएस कपलिंग is found in lighter atom। ये याद रहे, लाइटर एटम में मिलता है वो, ये हैवी एटम में मिलता है। चलो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म निकालते हैं। ठीक है ना? लाइन कितने लाइन में स्प्लिट्स होती है हम लोग वो देखते हैं। चलिए ले लो। तो देखिए लेट अस कंसीडर the term for the electron configuration 4p4d under JJ कपलिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अंडर JJ कपलिंग में। चलो हम निकालेंगे, ये हमने बताया था, आप ऐसे ड्रॉ कर लो। ये क्या हो गया? फॉर P के लिए हो गया, ये फॉर D के लिए हो गया। बोलो L1 कितना होगा? 1 होगा। S1 कितना होगा? हाफ होगा, राइट? ये तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा? L2 कितना होगा? 2 होगा। 2 बता ना। S2 कितना होगा? हाफ होगा। यहां से J1 निकालेंगे, कितना आएगा यार बच्चों? अभी स्मॉल जे रहेगा, याद रहे। स्मॉल कितना होगा? पॉसिबल वैल्यू बताओ, प्लस मैक्सिमम मिनिमम जानते हैं ना? एक बार ऐड करो, एक बार 1/2। हाँ 1/2 कामा 3/2। एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। हाफ प्लस 1 3/2 माइनस करोगे तो माइनस हाफ आएगा। मॉड में होता है ना जे, देखो L1 प्लस समझ गया ना? यस सर। समझ गए होंगे ना लोग? ठीक है ना? ये बहुत पहले जान चुके हैं आप, समझ गए ना बच्चों? तो ये बताइए इसके लिए J2 बताइए, J2 की वैल्यू कितनी आएगी? आई थिंक 3/2 कामा 5/2 आएगी। 5/2 यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हमको J की वैल्यू मिल गई, J की वैल्यू मिल गई। इन दोनों की हेल्प से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो give rise to J1 J2 combination ये कॉम्बिनेशन देंगे। कितने कॉम्बिनेशन देंगे ये देखिए, ध्यान सुनना, कितने कॉम्बिनेशन देंगे। ये J1 J2 की हेल्प से कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? तो देखो J1 कितना है हमारा? 1/2 कॉमन 3/2, और J2 कितना है बच्चों? 3/2 कामा
5/2। देखो कितने कॉम्बिनेशन, एक तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्या बनेगा बोलो, पहला कॉम्बिनेशन इसके साथ 1/2 कामा 3/2 होगा ना पहला कॉम्बिनेशन। इसका इसके साथ होगा, दूसरा क्या होगा बोलिए, 1/2 कामा 5/2। अब इसका इसके साथ बनाओ, कितना हो जाएगा 3/2 कामा 3/2। इसका इसके साथ बनाओ, कितना हो जाएगा 3/2 कामा 5/2। कितने कॉम्बिनेशन बने, 4। हाँ, देयर आर 4 कॉम्बिनेशन, देयर आर 4 combination or obtained, combination or obtained। समझ गया ना कैसे मिला कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन हमको मिले, समझ गए बच्चों। चलिए पिछला दिखा दीजिए, हाँ पिछला दिखा दीजिए। हो गया सर। समझ गया ना कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन बने, ठीक। तो आगे चलो 4 कॉम्बिनेशन। अब इसे मैं एक एक देखता हूँ, ठीक है ना, एक एक कॉम्बिनेशन में देखता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन था 1/2 और 3 कितना 2। ये क्या था पता है, J1 J2 है, क्या है J1 J2। अब इन दोनों से बताइए क्या देगा, बोलो, गिब्स गिब्स क्या देगा। फिर वही देखिए, J विल बी इक्वल टू, फिर से वही लिखेंगे आप, J1 J2। बताओ कितने पॉसिबल वैल्यू बनेगी J की, पॉसिबल वैल्यू, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, यानी J1 J2 डॉट डॉट क्या J1 माइनस J2। एक बार प्लस करो, कितना है बच्चों 4/2 कितना आएगा 2 आएगा ना। 2 आएगा। अब मिनिमम वैल्यू निकालो, यस सर। मिनिमम वैल्यू निकालो, एक हाथ 2/1 आएगा ना। तो ये J की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 2 मिलेंगी। यानी क्या हो जाएगा J बराबर कितना 1/2। ये बात समझ में आई ना। अच्छा अब आप समझ गए होंगे। अब बताओ दूसरा कॉम्बिनेशन जो था 1/2 5/2 था, ये गिब्स बताइए ये क्या गिब्स करेगा, ये बताइए इसकी कितनी वैल्यू गिब्स होगी। अब ये कैपिटल J होंगे हमारे, ये स्मॉल j थे। सर 3 पर आएगा ना। 2,3 आएगा क्या, एक बार प्लस करो एक बार माइनस। यस सर। अब उनके बीच में जो वैल्यू है उसे लिख दो, मैंने पहले से बताया था नहीं, वो कॉम्बिनेशन थे। जैसे J बराबर हम क्या करते J1 J2 J3 ऐसे करते थे ना, वो बेटा हम क्या करते कपल कर रहे हैं। ये क्या होता है पॉसिबल वैल्यूज हम कैसे लिखें, ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यू जब लिखने के लिए आए तो ऐसे हमेशा लिखा जाता है, ठीक है ना। मॉड में लिखो, मैक्सिमम लिखो, एक सबट्रैक्ट करते जाए मिनिमम की ओर, या पहले मिनिमम लिखिए एक ऐड करते जाइए मैक्सिमम की ओर चलते जाइए। बात समझ में आई कि नहीं, या तो एक मैक्सिमम निकालिए मिनिमम निकालिए, उसके बीच की जो वैल्यू है उसे लिख लो। कपलिंग भी था और मैंने क्या किया पॉसिबल वैल्यूज भी लिखना बताया। समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूं मैं, 2,3 इतनी बार बताया अब तो आ गया होगा। अच्छा इसका बताओ 3/2 3/2, यही है अगला कॉम्बिनेशन, यही था ना, देख लो Yes, 1 sir. 2 3। हाँ अब बताओ कितनी हो जाएगी J की वैल्यू, 0,3। 0,3 ना। तो इसके बीच में भी तो वैल्यू Yes, sir. आएगी, कौन कौन आएगी 1 2। हाँ 1 और 2। बात समझ में आ रही होगी ना, अब आ गया होगा। किसको नहीं आया, इतने लोग बैठे हैं किसको नहीं आया बताओ। अब इसकी वैल्यू बताइए गिब्स कितनी होगी J की वैल्यू। सर मिनिमम 1 और वो 4 होगी। हाँ तो बताओ बीच में क्या आएगा, ये समझ रहे हो कैसे लिखा जा रहा है ना।
यहाँ देखो 3/2, अगर यहाँ रखोगे 3/2 प्लस 5/2 8/2 कितना आएगा 4 मैक्सिमम आया। यहाँ देखो 3/2 माइनस 5/2 मॉड में लगा है, निकल गया 2/2, कट गया कितना आया 1 आया। 1 और 4 के बीच लाई कर रहा 1 2 3 4, समझ गया ना? सबको समझ में आया? अच्छा तो सर चारों, जैसे आप हाँ बोलो। सर जैसे आप 4P और 4D लेते हैं तो इस तरह हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ हाँ कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में ये 4B 4D के लिए ही ज्यादा पूछता है, ठीक है ना? ओके सर। आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, याद रहे। हम यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, ठीक है ना? इस पे ऊपर में 2 होने चाहिए। कितने होने जी सर। चाहिए? 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हो। 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे देखो ये S1 लिख सकता हूँ, S1 P1 लिख सकता हूँ, और S1 D1 लिख सकता हूँ, और P1 F1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना? ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन 2 है कि नहीं? और ऐसे भी होता है, P2 भी होता है, P2 D2 F2, ठीक है ना? लेकिन ये जो है हमारे क्या कहते हैं कि 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ये क्या होते हैं? 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना? और ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। है बहुत कुछ, लेकिन बस आप में थोड़ा दिखाया गया है, नहीं तो मैं ये सभी बता देता। अब इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हैं? इक्विवेलेंट का मतलब कि N1 और N2 क्या होगा? सेम होगा, और L1 बराबर L2 भी क्या होगा? सेम होगा। जिसमें N1 N2 सेम, L1 L2 सेम हो तो उससे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट मतलब देखिए, यहाँ देखो S2 देखो, S2 भी क्या, यहाँ क्या है? यहाँ जो भी हो क्या होगा? N1 N2 सेम है कि नहीं दोनों के लिए? मान लो जो भी हो यहाँ पर, तो इन दोनों के लिए सेम होगा, और L1 L2 भी सेम होगा ना दोनों के लिए। अरे ये ऐसे लिखा यार, ऐसे यस सर। इक्विवेलेंट है, 2 है कि नहीं? इसके लिए भी L की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए भी L की वैल्यू बराबर है कि नहीं? अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों में कोई एक इक्वल नहीं हो तो नॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसमें देखो ये जो हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है? कोई बताएगा? सर नॉन इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट है। क्यों? यस तो सेम हो रहा है, लेकिन यल सेम एल नहीं हो नहीं रहा है सर। ना? हाँ, तो अब समझ गए नहीं आप लोग? आगे यस सर। क्लासों में बहुत है, लेकिन आप में जितना है मैं उतने पढ़ाऊंगा ना। पढ़ा तो सकता हूँ मैं बहुत कुछ, इतना तो पचा नहीं पा रहे हो। ठीक, सिलेबस में इतना ही है। यहां तक की बात समझ में आई सबको कि नहीं समझ में आई? बोलिए। अब बताओ कितने कॉम्बिनेशन बने, कितने लेवल बने बताइए? वी सर आर, 12। हाँ वी सी, हाँ वी सी दैट टोटल number of final levels is same 12 as for LS coupling। ऐसे LS coupling में तो हुआ था ना, देखा था नहीं? कपलिंग which are shown इन फिगर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो जैसे LS कपलिंग में भी तो 12 बने थे ना, और यहाँ भी 12 बने। तो कपलिंग वाला तो LS कपलिंग सीख गए, तो JJ कपलिंग का लगाने का तरीका ऐसे याद रहे। LS JJ कपलिंग दोनों में से दोनों ने मिलकर जरूर देता है, ठीक है ना?
तो अब इसमें देखिए मैं लेबल बना लेता हूँ, बना दूं लेबल, देखो आप लोग देखना, सब लोग बनाते रहो। सब लोग बनाओ, सब लोग बनाओ, चलो। देखो ये हमारा 4p है और ये क्या 4d है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये वाले का कॉम्बिनेशन हमारा 1/2 कामा 3/2 का कॉम्बिनेशन, इसका कितना है 1/2 कामा 5/2 का कॉम्बिनेशन है, इसका 3/2 कामा 3/2 का कॉम्बिनेशन, इसका 3/2 कामा 5/2 का कॉम्बिनेशन। तो चलिए 1/2 3/2 कितने लाइन में स्प्लिट्स हुई थी? 2 में। 2 में ना, तो कौन कौन है वो लिख दो आप लोग। ये 1 थी या 2 थी ना, जो इसका कॉम्बिनेशन था वो कितना था 1/2 कामा 3/2, 1 कामा 2 ऐसे लिख सकते हो, समझ गए ना। 1 और 2, 1 और 2 मतलब देखिए ये 1 आया था 2 आया था ना, यही वाला था। और ये दूसरी ये 1/2 5/2 कितने में, ये भी आई थिंक 2 में ही था ना। यस सर। हाँ 2 में था, 2 में क्या नाम था उसका 2 और 3 था ना, 2 और 3 था। टू और 3 था। अभी मैं लिख देता हूं। और ये वाला कितने में था 4 में, क्या 4 में। 4 में ना, यस सर। 1 2 3 एंड 4, क्या नेमिंग था 0 1 2 3, यही था ना। अच्छा इस वाले में कितने थे 4 थे, इसमें भी 4 थे। 1 2 3 एंड 4। नेमिंग क्या था 1 से था 1 Yes, 2 sir. 3 4। ठीक। ये इतने कॉम्बिनेशन देखो ऐड करो, 4 4 8 2 10 2 12 ना, तो ये किसका था 3/2 का 3/2, ठीक ना, 0 1 2 3, और ये कितना था 3/2 का जल्दी बना लो, डिस्कनेक्ट होने वाला है 1 2 3 4, फोटो खींच ले, डिस्कनेक्ट होने वाला है। 12 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे। ओके बेटा जल्दी क्लिक कर लो फोटो, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, ठीक है ना, दोबारा मिट जाएगा, मैं दे नहीं पाऊंगा। तो इतने कॉम्बिनेशन बन गए हमारे। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ना, क्यों? यस सर। अब एक बार अपने से करोगे ना तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दिक्कत क्या होती है कि आप लोग अपने से ट्राई करते नहीं ना, मैं जितना पढ़ा देता हूँ बस उसी पे